वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हमने 2015 का जो पेपर स्टार्ट किया था बेटा आरबीएससी का, उसमें पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन कवर किए थे, जो आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, या अपनी जो ऐप है बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की, वहां पे भी अपलोड कर दिया गया है, तो वहां से भी देख सकते हैं। तो आज अपन करेंगे पेपर को आगे और कोशिश करेंगे कि पूरा पेपर आज अपन कंप्लीट कर दे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो ये है अपने पेपर जो कि अपन ने कल छोड़ा था यहां पे, ठीक है। अब देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है हमसे कि अंतराल 1,5 में ये फलन दिया हुआ है अपन को। देखें भाई फलन क्या दिया है। तो क्वेश्चन है नंबर 16, फलन दिया है अपन को f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 8। अंतराल दिया है 1,5। उच्चतम और निम्नतम मानों को फाइंड करना है। फलन के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है, पहली बार अवकलन करेंगे और फिर देखते हैं क्या क्या बैठता है इसमें। तो करते हैं अपन शुरू। f'(x), ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं दिए गए फलन का। तो f'(x) बराबर 2x माइनस 4। f'(x) को आप बराबर 0 करेंगे तो 2x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर मान आ गया 2, जो कि इस अंतराल के मध्य में है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें यही चाहिए था। इस अंतराल में आए मान आ रहा है। अब देखें f'(x) निकालते हैं, जो कि आएगा अपने पास 2 पॉजिटिव, मतलब ये जो बिंदु है ये हमें निम्नतम मान देगा, ठीक है। चलिए अब क्या, अब इन सारे बिंदुओं को फलन में रखें। तो f(1) रखेंगे पहले, तो 1 पर आ रहा है 1 माइनस 4 प्लस 8। तो 8 और 1 9, 9 में से 4 गया 5। f(2) रखेंगे, 2 है ना x का मान, वो रख रहा हूं 2, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुणा 2 दैट इज 8 प्लस 8, ये हो गया 4। तो f(5) रखेंगे, ये देगा 5 का स्क्वायर माइनस 20 प्लस 8। माइनस का 20 प्लस का 8 मतलब माइनस का 12, 25 और माइनस का 12। तो 25 में से 12 घटाएंगे अपन तो बच जाएगा 13। अब यहां पे देखो, ये एक चीज और आपको यहां से पता लग गई कि जब f' का मान अपना पॉजिटिव आया था, ठीक है, तो वहां उसने पॉजिटिव मान क्या बताता है f' में? f' में पॉजिटिव मान ये बताता है कि इस बिंदु पर फलन जो होगा वो मिनिमा होगा, निम्नतम होगा, ठीक है। तो मिनिमा होगा, यहां देखिए मिनिमम वैल्यू आ रही है, निम्नतम वैल्यू आ रही है। बिंदु 2 पर फलन का मान 4 आ रहा है और बिंदु 5 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो बिंदु 5 पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और बिंदु 2 पर मिनिमम वैल्यू आ रही है। अपन को यही फाइंड करनी थी, अपन ने कर दी, ठीक है। तो यह आ जाएगा मान कैलकुलेशन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 2 का स्क्वायर था 4 माइनस 4 दूनी 8, 8 और 8 कट गया तो बच गया 4, ठीक है। ये मिनिमम मैक्सिमम हो गया प्रश्न नंबर 16। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। दिया है e⁻x माइनस 1, ठीक है। अब e⁻x माइनस 1 दिया है अपन को बटे के अंदर। अब इसको सॉल्व करते हैं समाकलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपने पास 17। इंटीग्रेशन 1/e⁻x माइनस 1 dx, ये अपने को बोला है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहां एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि इसको देखो, यहां पे अगर मैं इसको e⁻ में माइनस x में ले जाऊं तो क्या बनाएगा, ये है ना। तो यहां e⁻x कॉमन लूंगा, ये बनाएगा 1 माइनस e⁻ माइनस x,
और ऊपर चला जाएगा e की पावर माइनस एक्स, अपन e की पावर x कॉमन लिया, ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है अपना कि तो यहां तक हो गया। ये अपन ने देखो, ये अपने को दिया हुआ है 1/e की पावर x माइनस 1 dx। ठीक है, अब अपन यहां पे समाकलन करने के लिए e की पावर x को हर में से कॉमन ले लेते हैं। जैसे कॉमन लेते हैं और उसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये भेज देगा 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। ऊपर जाएगा तो ये बनाएगा e की पावर माइनस एक्स बटे में 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। ये बन गया अपना i इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहां पे हर वाले पार्ट को अपन मान लेते हैं t। 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स बराबर t, 1 का 0, ये बन जाएगा अपने पास e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स गुणा में माइनस 1 dx बराबर dt, मतलब बना e की पावर माइनस एक्स dx बराबर dt। हो गया, ये अपने पास है यहां पर ऊपर, तो ये बन गया i इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स dx दैट इज dt, बटे में आ गया 1, ये आ गया t, हो जाएगा log t प्लस c, और अपन लिख सकते हैं log में e की पावर x, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, log में लिख सकते हैं 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, जिसे और क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस सी log e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये होता है यहां पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत इजी प्रश्न था, थोड़ा सा अपन को इस प्रकार से पूछा था e की पावर के फॉर्म में। ओके, तो दिया हुआ प्रश्न था 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, हमने क्या किया, e की पावर x न्यूमरेटर मतलब हर वाले भाग में से कॉमन निकाला, ऊपर भेजा, e की पावर माइनस एक्स बनाया, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स t मान लिया, सॉल्व किया, log t का मान रखा, ये आ गया अपने पास log ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। ये होता है अपना क्वेश्चन कंप्लीट 17th। नेक्स्ट आते हैं यहां पे, और में क्वेश्चन दिया है x tan इनवर्स x dx। तो और में अपने को क्वेश्चन दिया है एक और, x tan इनवर्स x dx। ये अपने को बोला है इंटीग्रेशन का मान क्या होगा। देखो दो तरीके यहां पे, आइलेट से एक तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो, या फिर आप पहले tan इनवर्स x को हटा दो और फिर आइलेट लगा दो। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर सेम आना है। तो पहले मुझे जो इजी लगता है मैं वो करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी वही इजी लगेगा। tan इनवर्स x को t मान लिया सिंपली। जब भी आपके पास इनवर्स वाला कोई फलन आ जाए आइलेट मेथड में लगाने के लिए, तो ये विधि अपनाना इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। x बराबर बनेगा tan t, dx बराबर बनेगा tan का हो जाता है sec स्क्वायर t dt। ठीक है, ये बन गया अपना पूरा प्रश्न के लिए तैयार हो गई सारी चीजें। मान रख देते हैं, तो i इक्वल टू एक्स की वैल्यू जाएगी tan t, tan इनवर्स x की हो जाएगी सिंपल t, dx की हो जाएगी sec स्क्वायर t dt। अब इनको कंबाइनली रखेंगे तो यहां हो जाएगा t, और ये साथ में आ जाएगा tan t sec स्क्वायर t, ये हो गया dt। ठीक है, अब इसमें शुरू करते हैं अपन अवकलन के लिए, तो सॉरी समाकलन के लिए। तो i होता है इनवर्स, ठीक है, l log a एल्जेब्रिक, t ट्रिग्नोमेट्रिक। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन। अब दूसरे का समाकलन चाहिए आपको, तो यहां देखिए ये हो जाएगा अपने पास tan t sec स्क्वायर t dt। tan t को हमने z माना। देखो दूसरे का समाकलन है ना, मैं अलग से तैयार करके वहां निकाल के रख रहा हूं, जिससे आप उसको जब जरूरत पड़े यूज कर सके। तो ये हमने z माना, sec स्क्वायर t dt बराबर हो जाएगा dz,
तो हमारे पास प्रश्न में हो गया z, tan t की जगह z, और ये हो गया dz, मतलब z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, या यूं बोल सकते हैं अपन tan स्क्वायर t अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, तो tan स्क्वायर t अपॉन 2 अपन यूज कर सकते हैं जब भी अपने को जरूरत पड़ेगी यहाँ पे समाकलन में। तो फर्स्ट एज इट इज दूसरे का समाकलन, ये हो जाएगा अपने पास tan स्क्वायर t अपॉन 2। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद माइनस पहले का अवकलन दैट इज 1, दूसरे का समाकलन tan स्क्वायर t अपॉन 2 एंड dt। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमा दिया, फर्स्ट एज इट इज दूसरे का समाकलन, देन माइनस फर्स्ट का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। अब चलते हैं आगे। तो i इक्वल टू, ये अपन ने एक्स्ट्रा में बनाया है, तो i इक्वल टू t एज इट इज tan स्क्वायर t अपॉन 2 एज इट इज, देन माइनस 1 अपॉन 2, अंदर रह गया tan स्क्वायर t dt। tan स्क्वायर t का डायरेक्टली नहीं होता है, किस प्रकार से लिखते हैं अपन इसको लिखते हैं sec स्क्वायर t माइनस 1, तो t tan स्क्वायर t अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन t, अंदर लिखेंगे इसको और dt। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो टेन स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस 1, वही लिखा है यहां पर। तो t tan स्क्वायर t अपॉन 2 देन माइनस 1/2, क्या बनेगा सेक स्क्वायर t का tan t और माइनस का t प्लस सी। अब देखो ये यहाँ पे t के रूप में आया है, t तो आपने माना था, उस t को हटाना पड़ेगा। उस t को हटाने के लिए आप यहाँ पे मान देखें, और क्या क्या मान है अपने पास। t मतलब है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है x स्क्वायर, tan स्क्वायर t दैट इज x स्क्वायर और बटे में 2, तो एक तो आ गया x स्क्वायर tan इनवर्स x बटा 2, देन माइनस 1/2 tan t 1/2x प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, यह आ गया आपका फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बटा 2 माइनस 1/2x, कैसे 1/2 tan t से मल्टीप्लाई हुआ, tan t यहां पे x है तो 1/2x और प्लस 1/2 t, 1/2 t का मतलब tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप देख सकते हैं यहां पे, तो ये हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है नंबर 18। यस, नंबर 18 जो आपको बार बार बोला है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पूर्ण वर्ग विधि बटे में और साथ में माइनस में दिया है एक्स स्क्वायर। ठीक है, यूज करना है पूर्ण वर्ग विधि, करते अप्लाई पूर्ण वर्ग विधि। देखें तो वो 1 अपॉन अंडर रूट में 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, आई इक्वल टू अंडर रूट में 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां पे पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए सबसे पहले गुणांक ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर को गुणांक प्लस 1 होना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रश्न का। एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 होना चाहिए। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 नहीं है तो पहले वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल आई इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में माइनस 1 बाहर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 9 dx। पहले हम यहां पे बना लेते हैं, उसके बाद अंदर का जुगाड़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 9
जब यहां पे देखें तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणांक का आधा, एक्स का गुणांक है 8, 8 का आधा बनेगा 4, 4 का वर्ग 16, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो -8x, ये जोड़ा आपने, और -9 माइनस का 16, ये घटा दिया। अब देखें यहां क्या बनता है, तो 1/√, में बन रहा है -1 को भी छेड़ना ही नहीं है, साथ साथ चलाते रहो, बिल्कुल कुछ नहीं करना, ठीक है। अंदर क्या बन रहा है, अंदर यहां से यहां तक ये बनेगा पूर्ण वर्ग किसका भाई, मंझले ब्रैकेट में या करली ब्रेसिस में, x -4 का होल स्क्वायर। हल करके देखो बन रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बन रहा है, देन -9 और 16 25, मतलब -5 का स्क्वायर dx। अब यहां पे i इक्वल टू ये बन जाएगा 1/√, में माइनस गुणा होगा तो क्या बनाएगा, a स्क्वायर माइनस x -4 का होल स्क्वायर dx। 1/√, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला बेटा साइन इनवर्स x अपॉन a, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर, साइन इनवर्स x -4/5 प्लस c। इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करना था, अपन ने कंप्लीट कर दिया और आंसर आया साइन इनवर्स x -4/5। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना है, कमेंट्स में डाल देना है कि हाँ सर ये टॉपिक, ये पेपर का ये प्रश्न समझ में नहीं आया था। ठीक है, वीडियो को 2 बार देखोगे वैसे समझ में आ जाएगा, पूरी चीज स्टेप बाय स्टेप बताइए। हाँ, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो बेटा हो सकता है आपका लॉजिक क्लियर नहीं हो, तो उसके लिए आप हमारे जो सारे क्लासेस के वीडियो है वो देखें, वहां पे आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 19। उत्तर पुस्तिका में चित्र बनाइए। देखो स्पेशली मेंशन किया है, उत्तर पुस्तिका में डायग्राम भी बनाना है आपको। कुछ बच्चे क्या डायरेक्टली क्षेत्रफल निकालने लग जाते हैं, तो ये है समाकलन के अनुप्रयोग, है ना। x²/25 प्लस y²/1 दीर्घवृत्त दिया हुआ है अपन को, a बड़ा है और b छोटा है। ठीक है, तो 25 और 16 के लिए प्रश्न नंबर 19, यहां 18 अपना कंप्लीट हो गया, ये प्रश्न नंबर 19 आता है। नंबर 19 क्वेश्चन में बोला है x²/25 प्लस y²/16 बराबर 1। तो ये बनता है अपने लिए x²/5 का स्क्वायर प्लस y²/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, और a बराबर हो गया 5 और b बराबर हो गया 4। ठीक है, कोई भी क्षेत्रफल के लिए क्वेश्चन आए आपको डायग्राम बिल्कुल परफेक्टली बनाना है। रीजन उसका बेटा ये है क्योंकि अगर आपने चित्र सही बनाया तो आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब अपन को बोला है a ज्यादा बड़ा है और b छोटा है, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, छोटा सा बना लेते हैं। इधर दीर्घवृत्त, ये बन गया हमारा दीर्घवृत्त, वही इधर x इधर y, अंडाकार आकृति रहती है जनरली, हो गया। a में आ जाएगा यहाँ पे 5,0 और यहां आ जाएगा 0,4। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो 4 भाग बनेंगे, हम एक भाग का निकालेंगे और बाकी सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज dx। ठीक है, तो करें शुरू। तो क्षेत्रफल बनेगा y dx, क्षेत्रफल बन जाएगा यहाँ पे y dx और लिमिट होगी 0 से लेकर x की 5 तक। ठीक है, 0 से 5 तक 4y dx। अब बात आती है y आप निकालेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा जरा y देखें, तो y का मान यहां से निकालते हैं, y²/16 बराबर 1 माइनस x²/25, तो y बराबर 4/5 अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस x²। ये y का मान यहां रखते हैं, तो a बराबर 4
इंटीग्रेशन में 4/5 √5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और 0 से 5। तो ये हमारा y हो गया जो हमको यहाँ पे पुट करना था, हमने रख दिया। अब आपको जस्ट फॉर्मूला लगाना है। देखें 4 चौक 16/5 आ गया बाहर। समाकलन का सूत्र √a² माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला डायरेक्ट x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट आ जाएगी 0 से 5। ठीक है, तो x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। मान रखते हैं यहां पर 16/5, लिमिट रखेंगे जब 5 तो 5 ये बना देगा इसको 0। ठीक है, ये भाग हो जाएगा 25 होते ही 0 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 0, ये तो हट गया। ये हो जाएगा 1, तो 25/2 और π/2। अब 0 रखेंगे, पूरा 0, साइन इनवर्स 0 0। ठीक है, कितना आ गया भाई 5, 5 बार काटेगा, 2 4, ये 4 बार काटेगा, ये आ जाएगा 20 पाई वर्ग इकाई। तो आंसर आ गया 20 पाई वर्ग इकाई। याद रहेगा। देखो शॉर्टकट वैसे इसका ये है पाई AB। हमेशा जब भी ध्यान रखें आपको दीर्घवृत्त दिया जाए तो डायरेक्टली आपको शॉर्टकट भी आना चाहिए पाई AB। आंसर आता है पाई गुणा A गुणा B। देख लो, पाई गुणा A गुणा B। ठीक है, तो जब भी दीर्घवृत्त का कंप्लीट क्षेत्रफल निकालना हो, कंप्लीट वाले केस में ही रहेगा ये पाई AB। ओके, तो ये शॉर्टकट कंपटीशन एग्जाम के लिए याद रखें। यहां तो आपका शॉर्टकट से काम चलेगा नहीं बच्चों। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 प्रश्न में बोला है, फिर से एक और समाकलन का अनुप्रयोग का प्रश्न दिया है। यहां पे प्रश्न में बोला है दो परवलयों x² बराबर 4y तथा y² बराबर 4x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x² बराबर 4y और y² बराबर 4x करवा चुके हैं वैसे, फिर भी एक बार ले लेते हैं। अब देखो ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, कई जगहों पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिपीट क्वेश्चन है, मतलब ये कि सेम टू सेम क्वेश्चन ऑलरेडी किसी पेपर में आया हुआ है। मतलब पहले ये 2015 में भी आया था और फिर जो अपन ने पेपर किया 18 या 19 के पेपर में किसी में आया हुआ है। तो पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बच्चों, और रिपीट नहीं होते, पूरा एग्जैक्टली सेम नहीं आते, तो कम से कम इतना आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरह के फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और पुराने पेपर को सही से तैयार करें। तो y² बराबर 4x और x² इक्वल टू 4y, दो आपको ये परवलय दिए हैं। ठीक है, x² बराबर 4y और y² बराबर 4x, दोनों का जो बीच का एरिया है वो फाइंड करना है जहां पे ये दोनों सम्मिलित हो रहे हैं। देखें कहां पे सम्मिलित हो रहे हैं भाई, तो y² इक्वल टू 4x, ये आ गया y² इक्वल टू 4x, ये आ गया x² इक्वल टू 4y। ठीक है, तो ये हो गया y² इक्वल टू 4x, ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। तो ये अपने पास है नंबर 1 और ये है नंबर, परवलय नंबर 1 और परवलय नंबर 2। ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया x, ये हो गया इधर y। दोनों का कटान बिंदु निकालना है, तो ये अपन निकालते हैं यहाँ पे a b और c। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे ना, OABC का क्षेत्रफल, ये अपना हो जाएगा स्ट्रिप। ये बिंदु से जो पॉइंट निकलेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। अब पहले कटान बिंदु निकालने के लिए करते हैं। तो कटान बिंदु किस प्रकार से निकालेंगे आप, कटान बिंदु दोनों को सॉल्व करके निकलेगा। कितना निकलता है देखें, तो y² बराबर 4x है ना, कोई भी एक मान रख देते हैं यहां पर, तो y² बराबर 4x, x हो जाएगा 2√y। ठीक है, यहां पे y पावर
4 इज इक्वल टू 4 का 16, 2 का 4 और y ये बना देगा अपने को y पावर 4 माइनस 64 y बराबर 0। y कॉमन लोगे y क्यूब माइनस 64, तो एक देगा आपको y बराबर 0 और दूसरा देगा y क्यूब बराबर 64 y बराबर 4। देख लो मान, समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो ये अपने पास नथिंग स्पेशल, कुछ भी अपने डिफरेंट नहीं किया बेटा। y दोनों समीकरणों को हल करना है, तो यहां वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, x का मान मैंने रखा, ये x स्क्वायर है तो x का मान क्या बनेगा? अंडर रूट 4y, तो 2 रूट y रख दिया। स्क्वायर इसलिए कि रूट y तो किसी कुछ कर ही नहीं पाएगा ना, अपने लिए मदद नहीं कर पाएगा, तो इसलिए अपन ने हल करने के लिए स्क्वायर किया। स्क्वायर से ये y का मान आ गया, y बराबर 4 आ गया, तो x बराबर भी यहां पे 0 आ जाएगा। और इसके लिए देखते हैं x बराबर कितना आएगा, y स्क्वायर अपॉन 4 दैट इज 4। तो एक बिंदु आ गया 0,0, एक बिंदु आ गया 4,4। अब देखो यहां पे 0,0 पे भी काट रहा है और 4,4 पे भी काट रहा है। ठीक है, तो ये बी बिंदु हो गया 4,4 और ये पी बिंदु हो जाएगा 4,0। डायग्राम बनाना आ गया प्रॉपरली। डायग्राम में हर चीज मेंशन करनी है, कॉपी में बनाना है और ज्योमेट्री बॉक्स में सभी इक्विपमेंट साथ में लेके जाने हैं। एग्जाम में मांगने मत लग जाना, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, मांगना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो पहले से कम एग्जाम में लेके जाना, बाकी वैसे चलता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। तो अभिष्ट क्षेत्रफल, ऊपर वाला वक्र जब भी दो स्ट्रिप जो है दो वक्र के बीच में फंस जाए, दो वक्र के बीच में फंस जाए, तो ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, ऊपर वाला वक्र नंबर 1, तो ये हो जाएगा अपने पास, इधर करेंगे क्षेत्रफल बराबर तो क्षेत्रफल बराबर 0 to 4 y1 माइनस y2 dx। 1 और 2 यहां समझ पा रहे होंगे, ऊपर वाला वक्र है 1 और दूसरा वाला वक्र है नंबर 2। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर 0 to 4 y1 मतलब ऊपर वाला, तो ये आ जाएगा 2 रूट एक्स dx, देन माइनस, अब y2 सेकंड वाला ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो 0 to 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। मान रखना है, हल करना है और देखते हैं क्या मान निकल के आता है पूरे सॉल्यूशन पर। तो देखिए a इक्वल टू 2 बाहर आ गया, क्या बनेगा, एक्स की पावर 1/2 का एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, तो यहां बनेगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 0 to 4, देन माइनस 1/4 एक्स क्यूब बटा 3 0 to 4, यह आ जाएगा 2 दूनी 4/3, 4 की पावर 3/2 दैट इज 8 माइनस 0, माइनस 1/4 दिया 12 और कितना आ जाएगा, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौक। ठीक है, तो 4 से फिर कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 बार और ये आ जाएगा 16, तो अपने पास आ गया 32/3 माइनस 16/3, आंसर आ जाएगा 16/3 वर्ग इकाई। चेक करना पुराने पेपर में ऑलरेडी ये मेंशन्ड है आपको वहां पर, मतलब ये कराया हुआ प्रश्न है, पुराने पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये हो गया 16/3 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। यहां पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये हर साल इंपॉर्टेंट रहता है। अब तो आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए अच्छे से, मतलब इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए 20वां कंप्लीट कर लिया अपन ने। दो ये उत्तर पुस्तिका में चित्र बनाइए, यहां भी मेंशन था, इसमें भी मेंशन था, दोनों में डायग्राम भी बनाने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है भाई 21 में? यस,
21 में बोल रहा है यदि ए सदिश दिया हुआ है, बी सदिश दिया हुआ है, सी सदिश दिया हुआ है, तीन वेक्टर आपको गिवन है ऑलरेडी, ए बी एंड सी। ठीक है, फिर बोला है कि इस प्रकार है कि ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी सदिश सी पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले भाई ए प्लस लैम्डा बी बनाओ, सिंपल सा है, पहले ए प्लस लैम्डा बी बनाओ, फिर उसके सी पे लंब है तो सी पर उसको लंबवत कर दो, लैम्डा का मान आ जाएगा। तो पहले अपन ए प्लस लैम्डा बी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 ए प्लस लैम्डा बी बनाते हैं भाई, मान रखने और कुछ नहीं बनाने के लिए, नथिंग स्पेशल। ए प्लस लैम्डा बी बनाने के लिए मान रखने ए और बी का अपनी अपनी जगह पर। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर बराबर ए का मान रखेंगे आप 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये तो हो गया ए, प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान रख दीजिए माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया ए प्लस लैम्डा बी। क्या बनेगा, आई कैप के साथ ही आ गए भाई 2 माइनस लैम्डा, जे कैप के साथ ही आ गए 2 प्लस 2 लैम्डा, और के कैप के साथ ही आ गए 3 प्लस लैम्डा। यह आ गया अपने पास ए प्लस लैम्डा बी तैयार हो गया। चलिए ए प्लस लैम्डा बी तैयार हो गया। अब आगे क्या, अब आगे हमें ए प्लस लैम्डा बी को सी के साथ लंब बताना है, तो अपन लिखेंगे क्योंकि ए प्लस लैम्डा बी लंबवत है सी वेक्टर के, इसलिए दोनों के दिक अनुपात का गुणनफल का योग 0 होगा। a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो i और j है, k इसमें है ही नहीं, तो i के लिए है 3, तो आप लिखेंगे 2 माइनस लैम्डा गुणा 3 प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा गुणा 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा गुणा 0 बराबर 0। लंबवत है इसलिए अपन ने लगाया है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो यहां बन जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा प्लस का 8 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 8। यही आपको फाइंड करना था, लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। क्वेश्चन में लैम्डा ही फाइंड करवाया था, लैम्डा की वैल्यू आ गई 8, तो 8 आएगा आपका आंसर। इस प्रकार से अपन ने आंसर को निकालेंगे। ठीक है, तो आंसर आ गया अपने पास 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में बोला है हमको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष अब आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे अपन ऐसे तो पता लगा नहीं सकते ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सारणी विधि से भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो यहां पे अगर ये वेक्टर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस विधि से भी निकाल सकते हैं। तो वेक्टर में तो अपने पास सदिश गुणनफल है ना, वेक्टर में अपने पास सदिश गुणनफल है, उससे निकलेगा। तो सदिश गुणनफल करते हैं, उससे निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 ए है हमारे पास 111, ए है 111, बी है 1 2 3 और सी है 2 3 3। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एबीसी हमारे पास तैयार है। ए है 111, बी है 1 2 3 और सी है 2 3 3। मान रखते हैं इसमें, जमाते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। तो यहां पे मान रखने में ये अपने पास अपन कौन सी विधि से करें, चलो मैं कर रहा हूं यहां पे वेक्टर वाली विधि से। ठीक है, क्योंकि वेक्टर वाला ही पिछला क्वेश्चन है, सारणी के क्वेश्चन जनरली आगे की तरफ आते हैं, वेक्टर के क्वेश्चन पीछे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे 22वां प्रश्न है, तो मैं सोच रहा हूं कि वेक्टर का होगा। ठीक है, आप चाहे तो सारणी से कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। ओके, अब वेक्टर के लिए अपने पास जो है पहले ए बी बनाना पड़ेगा, तो भुजा ए बी बना लेते हैं। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। केवल लिखने का तरीका है, ये करना वही है आपको। तो 1 - 1 0 आई कैप, ठीक है, फिर 2 - 1 प्लस जे कैप
और 2 k कैप। ये आ गया 0 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ए बी वेक्टर अपन ने निकाल लिया। अब निकालते हैं BC वेक्टर। तो BC के लिए अपन OC माइनस OB कर देंगे, तो ये BC वेक्टर OC माइनस OB दैट इज इक्वल टू C माइनस B, तो में से एक गया I कैप J कैप 0 K कैप। ये हो गया BC वेक्टर। ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, AB क्रॉस BC कर दे, तो ये बन जाएगा अपने पास AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर इज इक्वल टू IJK 0 1 2 1 1 0। वैल्यू आएगी अपने पास I कैप 0 माइनस 2 माइनस J कैप 0 माइनस 2 और साथ में आ जाएगा K कैप। I तो इधर हो गया 0 माइनस 2, J इधर से किधर आ गया तो 0 माइनस 2 और K कैप आ जाएगा हमारे पास माइनस 1। ठीक है, यही वैल्यू आ रही है 0 1 2 1 1 0 एक, और ये हो गया 0। तो वैल्यू में आ गया अपने पास माइनस का माइनस का 2 i कैप प्लस का 2 j कैप माइनस k कैप AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। AC लेते 2 माइनस 1, हाँ 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 1 2 1 2 2। यदि 1 2 2 लेते तो अपने पास 2 माइनस 1 मट है ना बेटा, ये यहाँ पे वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब करते हैं आगे। तो ठीक है, तो ये AB क्रॉस BC अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 AB क्रॉस BC का परिमाण। तो निकाल देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 AB क्रॉस BC का परिमाण, जो कि हो जाएगा हमारे लिए, परिमाण निकाल लोगे बेटा यहीं पे ही, अंडर रूट 2 का 4 प्लस 2 का 4 प्लस 1, जो कि देगा 4 4 8 और 1 3/2 वर्ग इकाई। तो ये आ गया हमारा क्षेत्रफल 4 4 8 और 1 9 है ना, 9 का 3 आ जाएगा, तो 3/2 वर्ग इकाई। ये आता है अपना क्षेत्रफल त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 3/2 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 22वां होता है यहाँ पे कंप्लीट। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला है 23वां प्रश्न, जो कि है रैखिक प्रोग्रामन का। बोला है न्यूनतमीकरण, मतलब मिनिमाइज, जेड को मिनिमाइज करना है, और जेड दे रखा है 5x प्लस वाई। तो मिनिमाइज करना है, जेड दे रखा है 5x प्लस वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23वां 23rd, मिनिमाइज 5x प्लस वाई। तो जेड हमको दिया है 5x प्लस वाई, यही दिया है ना, 5x प्लस वाई। फिर दिया है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। अच्छा, व्यवरोध जो दिए हैं वो दिया है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपने को इस टाइप से क्वेश्चन में गिवन है, सारा डेटा अपन ने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना काम क्या रहता है, जब भी अपन को लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन मिलता है बेटा, सबसे पहले अपन व्यवरोध से बिंदु बनाते, कौन कौन से बिंदुओं के मध्य सरल रेखा खींची जाएगी या कट पॉइंट्स आएंगे जो अक्षों को काटेंगे। तो बनाते हैं यहां पे भी उसी के अकॉर्डिंग।
तो देखिए यहां पे अपने पास पहला जो व्यवरोध है वो 3x प्लस 5y बराबर 15, x बराबर 0 पर y बराबर कितना देगा, 3 देगा भाई, 0,3। y बराबर 0 पर x बराबर कितना देगा, y 0 हो गया तो x देगा 5, 5,0। ये हो गया पहली सरल रेखा अपने पास। ठीक है, अब दूसरी निकालते हैं। दूसरी में क्या बोला है, दूसरे में बोला है हमें कि 5x प्लस 2y बराबर 10। x बराबर 0 पर क्या बनेगा भाई, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हो जाएगा y बराबर, x बराबर 0 रख दिया तो y बराबर 5, 0,5। y बराबर 0 पर x बराबर 2, 2,0। ये आ गए अपने पास दोनों सरल रेखा के पॉइंट्स या दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स। अब देखिए जरा वैल्यू क्या निकल के आती है और फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या मान बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, मूल बिंदु। अब हमें बोला गया है 0,3 है ना, और ये 0,5, तो ये तो 0,3 और 5,0, ये हो गया 5,0, 0,3, 5,0। ये आ गई अपने पास पहली सरल रेखा। इसमें यूज किया है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये जो सरल रेखा है वो कह रही है बाहर की तरफ। ठीक है, इसने कहा बाहर की तरफ। अब दूसरा वाला यूज करते हैं, 0,5 ऊपर आएगा, 0,5, 2,0 यहां आएगा, 2,0, ये जाएगा, ये कह रहा है अंदर की तरफ, है ना। तो इस सरल रेखा ने बोला भाई अंदर की तरफ चलो, लेस देन इक्वल टू है। तो ये बोल रहा है बाहर की तरफ, ये बोल रहा है अंदर की तरफ, तो कॉमन पार्ट कौन सा निकल के आएगा, तो कॉमन पार्ट जो निकलेगा वो अपन ने यहां पे शो कर दिया डायग्राम के अंदर कि ये भाग हमारा कॉमन आएगा। कौन सा भाग कॉमन बन रहा है, ये वाला बन रहा है, देखें जरा जरा से, है ना। एक में ग्रेटर देन है, एक में लेस देन है, यदि एक में ग्रेटर देन एक में लेस देन है तो फिर इसी प्रकार से बनेगा। तो चेक कर लीजिए एक बार पेपर में भी। तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ग्रेटर देन मतलब इसके बिंदु जो है वो बाहर की तरफ इशारा करेंगे, और 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, इसके बिंदु जो है वो अंदर की तरफ इशारा करेंगे। शो कर दिया अपन ने प्रॉपरली। चलिए फिर बिंदु बनाते हैं आगे। बिंदु बनाने के बाद कट पिन पॉइंट निकालना पड़ेगा ना पहले, ये हो गया। अच्छा, इसमें फिर कौन सा बिंदु आएगा, ये वाला हल क्षेत्र हुआ हमारा तो भाई। तो ये आपका ए बिंदु, दैट इज बी, और ये सी, ये हल क्षेत्र बनेगा, क्योंकि ये तो बोल रहा है अंदर की तरफ, ये बोल रहा है बाहर की तरफ, और ये सब भी बाहर की तरफ। तो यहाँ जो कॉमन पॉइंट है, ये बाहर ये अंदर, ये तो यही कॉमन पॉइंट बन रहा है, और तो कोई सा नहीं बन रहा। इस पॉइंट को अपन को निकालना पड़ेगा दोनों समीकरण हल करके। तो 3x प्लस 5y और 5x प्लस 2y, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। तो समीकरण 1 को अपन करते हैं 2 से और समीकरण 2 को करते हैं 5 से। समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 5 से गुणा करके घटाने पर, 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 6x प्लस 10y
बराबर 30। 5 से करेंगे तो 25x प्लस 10y बराबर 50। दोनों को घटाएंगे, ये कट गया, 6 में से 25 गया, माइनस का 19x बराबर माइनस का 20, तो x बराबर 20/19। x का मान आ गया 20/19। y का मान देखें जरा, तो y बराबर, इसको हल करते हैं, मान रख दें किसी भी समीकरण में, तो y बराबर बनता है 45/19। 40/19, 10 में से 40/19 जाएगा तो 190 माइनस 40, 150/19, 150 को काटेगा, है ना, 20 2 4, सॉरी यहां रखेंगे ना, तो बनेगा 20 पंजे 100, 100/19, 10 माइनस 100 मतलब 190, 90/19, 90 को ये 2 काटेगा 45 बार बटा 19। ठीक है, y आ गया अपने पास, सही है बिंदु। तो ए बिंदु आ गया हमारे पास 20/19, 45/19। अब हमको मिनिमम मान निकालना है, तो अपन यहां बना लेते हैं टेबल को। ये तो हो जाएंगे अपने पॉइंट्स या बिंदु, और ये हो जाएगा z जो कि है 5x प्लस y। पॉइंट्स पहले ए रखेंगे आप, 20/19, 45/19, ये बनाएगा 20, तो 20 पंजे 100, ये बना देगा अपने पास जेड ए बराबर 20 पंजे 100, तो 145/19। ठीक है, ये बना देगा 145/19। फिर आते आगे, और क्या क्या मान दे रखे, बी बिंदु रखेंगे। बी बिंदु अपने पास है 0,5। ठीक है, तो ये आ जाएगा लगभग 7.6, है ना। 20 रखा, 20 पंजे 100, 100 प्लस 45, 145/19। बी बिंदु रखते हैं भाई 0,5, तो जेड बी पे आएगा। 5 रखेंगे तो आ जाएगा केवल 5। फिर रखते हैं सी बिंदु 0,3, जेड सी पर आ जाएगा केवल 3। तो मिनिमम मान निकालना था हमें, मिनिमम जेड जो आएगा वो 0,3 पर आएगा, है ना। मिनिमम आएगा इस बिंदु पर और मैक्सिमम आएगा इस बिंदु पर। दोनों निकालने हैं, दोनों रख दीजिए। मेरे को तो यहाँ पे मिनिमम शायद फाइंड करना था, तो मैंने मिनिमम फाइंड कर दिया आपके लिए। मिनिमम मान आएगा, निम्नतम मान आएगा z बराबर 3, और बिंदु आएंगे x बराबर 0, y बराबर 3। अधिकतम मान आएगा 7.6, बिंदु आएंगे 20/19, 45/19। फिर से चेक कर लेता हूं, मिनिमम था मैक्सिमम था, न्यूनतमीकरण बेटा मिनिमम ही था केवल, तो केवल वो मिनिमम वाला आंसर लिखा जाएगा। अगर मैक्सिमम था तो भी अपन ने फाइंड करके रख दिया, आप समझ तो गए हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन ने बोला है एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, और फिर बोला है आगे प्रकट हुई संख्याओं का योग 7 पाया गया। मतलब पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 7 पाया गया। संख्या 3 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये पता है कि संख्याओं का योग 7 आया है, तब आपको बताना है 3 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता। ठीक है, ये अपना प्रश्न है। चलिए करते हैं सॉल्व। नंबर 24, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड क्या करना है, 7 योग 7, ये तो आपको पता लग गया, योग 7 है। ठीक है, 2 बार उछाला गया है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 7 पाया गया है। हमें क्या पता है, हमें पता है संख्याओं का योग 7 है। जो चीज पता होती है वो बटे में जाती है। संख्या 3 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की, तो संख्या 3
न्यूनतम एक बार। आप चाहें तो इसे ए और बी भी नाम दे सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे शब्दों में ही लिख रहा हूं जिससे समझ में आ जाए क्या निकालना है। संख्या 3 न्यूनतम एक बार आने की प्रायिकता। न्यूनतम एक मतलब एक भी आए, दो भी आए, और दो ही है यहाँ पे मैक्सिमम। तो एक और दो दोनों आए, और संख्या जो 7 है, योग जो 7 है, वो अपना थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पे बनाना। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ योग 7 इंटरसेक्शन संख्या 3 न्यूनतम एक बार आना बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ योग 7। ठीक है, अब दो पाते हैं अपने पास। योग 7 के लिए क्या क्या कंडीशन बनेगी? योग 7 आने की कंडीशन जो बनेगी, 1 6 2 5 3 4, 4 3 5 2 और 6 1। टोटल 36 केस बनते हैं। तो योग 7 आने का केस, योग 7 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6 केस आ रहे हैं अपने पास। तो 6/36 ये तो आ गया योग 7 आना। न्यूनतम संख्या 3 न्यूनतम एक बार आना, न्यूनतम एक बार आना क्या क्या बनेगा भाई? इसका बनेगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर आगे 1 3 2 3 4 3 5 3 और 6 3। प्रायिकता क्या बनेगी इसकी प्रायिकता बनेगी प्रोबेबिलिटी 3 न्यूनतम एक बार आना बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11/36। दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए अपन को, है ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन अब देख लो यहीं से ही बेटा, यहीं से प्रोबेबिलिटी ऑफ योग 7 इंटरसेक्शन 3 न्यूनतम एक बार। दोनों में कॉमन देख लो क्या क्या आ रहा है। 3 4 कॉमन आ रहा है, 4 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो केवल आपके पास दो कंडीशन कॉमन बनी, जो कि है ना, दो ही बन रही है। तो यहां पे बन जाएगा 2 बटा कितना मान आ जाएगा? ये 2/36। ठीक है, यही बनेगा। तो 2/36। अब हमें यहां मान रख के वैल्यू निकालनी है। तो ये मैंने वैल्यू रखी, मान रखकर इसका मान आ गया 2/36 मतलब 1/18, और इसका आ गया योग 7 मतलब 1/6। तो 6/18 1/3। तो फाइनल आंसर आ गया 1/3, मतलब जो हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी वो आ रही है 1/3। ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बुक यहां पे है 25। तो 25वां प्रश्न, यदि एक सिक्के को 10 बार उछाला गया है तो ठीक 4 बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 10 बार उछाला गया है और ठीक 4 बार की बात बोल रहा है वो। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास बाइनोमियल, है ना, बर्नौली ये बोल सकते हैं। अब यहां पे एक सिक्के को 10 बार उछाला गया है, ठीक 4 बार पटाने की प्रायिकता होती है 1/2। तो 25वां प्रश्न, प्रायिकता में बच्चे ज्यादा अटकते हैं इसलिए पूरा करा रहा हूं। तो n बराबर 10, 10 बार पासे को उछाला गया है, n बराबर 10। पट आना मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, कितना आता है टेल होने की प्रायिकता? 1/2।
क्यू क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 माइनस 1/2, 1/2। और कुछ बोला है क्या, ठीक 4 बार बोला है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4 दैट इज इक्वल टू NCR मतलब 10 CR P की पावर R Q की पावर 10 माइनस 4, ठीक है। ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला। तो क्या वैल्यू बनेगी, वैल्यू बन जाएगी 10C4, ये P की पावर 4 और Q की पावर 6, जो कि मिला के बनेगा 10C4 1/2 की घात 10। अब आते हैं 10C4 पर, इसका मान क्या होगा। तो 10C4 अपने पास हो जाएगा 10 9 8 7 बटे में 4 3 2 1 7 8 9 10, ठीक है। 4 दूनी 8 कट गया, 3 जो है वो 3 को काट देगा, 7 या 21 ऊपर आ गया 210 और 1/2 की घात 10। तो ऊपर आ गया 7 या 21 210 और बटे में आ गया 2 की घात 10 जो कि होता है 1024, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 1024 और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर 105 और 1024 हो जाएगा 512, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 128 256 512 और ये 1024, ठीक है। तो आंसर आ गया 105/512। ये होता है अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा था भाई, क्वेश्चन था 25, ठीक है बच्चों। तो 25वां प्रश्न अपन ने कंप्लीट कर दिया, यहां पर सेक्शन बी खत्म होता है। अब शुरू करते हैं अपन सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमें बोला है सिद्ध कीजिए, ये वैल्यूज आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। अब यहां पे जब इसको देखें तो देखो ए बी और 2C है ना, अगर यहां पे इसके हर एक रो की टर्म्स को ऐड कर दे, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो अपना डिजायर्ड जो अपने को चाहिए वैल्यू वो आ सकती है, ठीक है। तो करते हैं वहीं से शुरू, A प्लस बी प्लस 2C क्वेश्चन नंबर 26, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्या दिया है भाई, A प्लस बी प्लस 2C A एंड B, ओके। उसके बाद बोला है यहां पर वैल्यू में C एंड C, यहां बोला A प्लस 2B प्लस C, नहीं 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 ये नहीं बोला शायद, देखो जरा भाई वैल्यू देख के आनी पड़ेगी। B प्लस C प्लस 2A, B प्लस C प्लस 2A है ना, B प्लस C प्लस 2A और ये आ जाएगा B, फिर यहां आ जाएगा C A, यहां 2A हो गया, यहां 2C हो गया, तो यहां 2B, तो C प्लस A प्लस 2B। सॉल्व करने के लिए पहले अपन को जो चीज दिख रही है वो लगा देते हैं यहां पे। तो R1 में संक्रिया लगा रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये A प्लस बी और यहाँ A प्लस बी 2A प्लस 2B प्लस 2C, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। यूं जोड़ोगे तो अपना काम नहीं बनेगा, ठीक है। कॉलम में जोड़ोगे तो काम नहीं बन रहा, इसलिए हम रो में जोड़ रहे हैं। तो यहां आ जाएगा बेटा A प्लस सॉरी 2A प्लस 2A प्लस 2B प्लस 2C, यहां पे भी आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C एंड सिमिलरली 2A प्लस 2B प्लस 2C, ठीक है। उसके बाद यहां वैल्यूज क्या बचती है वो लिख देते हैं, ये बचेगा A, दिस इज B, यहां रह जाएगा B प्लस C प्लस 2A, यहां B, यहां A, यहां C प्लस A प्लस 2B, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे 2A प्लस 2B प्लस 2C कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा, ये हो गया यहां पे ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, क्या क्या रह गया 1 1 1,
यहां रह जाएगा a, यहां b, यहां b प्लस सी प्लस 2a, यहां हो जाएगा b, यहां हो जाएगा a और यहां हो जाएगा c प्लस a प्लस 2b। अब यहां पे देखिए जब आपको तीनों 1 मिल गए तो अपना विधि क्या बोलता है कि भाई 2 0 बना दो। किसकी हेल्प से बनाओगे? C1 में C1 माइनस C3, C2 में C2 माइनस C3, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी। अंदर C1 में C1 माइनस C3, 1 माइनस 0, 1 A माइनस A अगेन 0, B माइनस दिस, तो माइनस C माइनस A माइनस B, 1 माइनस 1 0, ये पूरा माइनस, तो A प्लस बी प्लस सी और B माइनस दिस, मतलब ये हो जाएगा माइनस C माइनस A माइनस B, 1A एंड A प्लस 2B प्लस C। इसको ओपन करना है अब अपन को जस्ट 2i ऑफ A प्लस बी प्लस सी। जरा ओपन करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 से जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सिंपली आ गया ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, यही अपने को राइट साइड में प्रूफ करना था, शायद प्रूफ करना था, वैल्यू निकालनी थी। आ गया ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट सेक्शन बी पूरा कर लिया अपन ने। अब आ गए अपन सेक्शन सी पर, क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, पहले भी अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन में बोला है y बराबर x पावर x, फिर बोला है x पावर a पावर x और a पावर a। जो पिछला अपना कुछ इससे पिछला पेपर या उससे जस्ट पिछला पेपर जो था 2017 वाला, शायद 17 वाले में इसको बदलकर p दे रखा था a की जगह पर, इतना ही फर्क था वहां पे, जो x था उसकी जगह p था। ठीक है, वो पेपर में देखना आप, क्वेश्चन यही है, बदल के पूछा है थोड़ा सा चेंज करके। तो यहां पे dy अपॉन dx निकालना है अपन को। छोटा सा प्रश्न है, चर की घात चर को तो आप लॉग की विधि से निकालोगे, बाकी सब आप डायरेक्ट निकाल लोगे। वैसे मैंने यहाँ पे x की पावर x का याद भी करवा रखा था, फिर भी कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले मैं एक बार x की पावर x का निकाल देता हूं। z बराबर x की पावर x log z बराबर x log x। चर की घात चर का अलग से हल करना पड़ता है log लेकर, तो यहां चर की घात चर हो रहा है इसलिए अलग से log लेकर हल कर रहे हैं। ये बन जाएगा 1 अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर x का 1 log x बैठा हुआ है, अब x एज इट इज, और ये हो जाएगा x से x कट गया, तो डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर x पावर x x प्लस log x, सॉरी x नहीं 1 प्लस 1 प्लस log x है ना, 1 प्लस log x, तो यह आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x। अब अपन आते हैं y पर हमारा, तो y dy अपॉन, आ जाओ भाई y पर, तो y अपने को दिया है x पावर x प्लस x पावर a प्लस a पावर x प्लस a पावर a, तो dy अपॉन dx बराबर x पावर x का x पावर x 1 प्लस log x, x पावर a का x पावर a का बन जाएगा, पावर आगे एक कम, तो a x पावर a माइनस 1, a पावर x का a पावर x log a और a पावर a का 0। इतना सा प्रश्न था, पूछा था, इसलिए आपको करके बताना था। ठीक है, तो ये हो गया अपने यहां पे कंप्लीट। ध्यान रहेगा a पावर a, इसमें x है ही नहीं, जिसके पास x नहीं है उसका अवकलन 0। a की पावर x, इसमें पावर में x था, तो पावर में x था तो उसी अकॉर्डिंग a पावर x का a पावर x log a। यहां पे x पावर a मतलब x पावर n की तरह काम करेगा। हो गया कंप्लीट। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न में अपन को बोला है बेटा 0 टू पाई log 1 प्लस cos x, कराया हुआ प्रश्न है।
याद करो इसका आप सबसे पहले कौन सी विधि लगाएंगे, यहाँ पे कॉस ऑफ ए, यहाँ पे लगाएंगे एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, जैसे ही आप वो मान लगाएंगे ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, दोनों को जोड़ेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। चलो कराना पड़ेगा क्या, फिर ये हो जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है चलो करा देता हूं जल्दी से, थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगा बच्चों। तो 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि बहुत बार तीसरी बार आ रहा है ये प्रश्न, थर्ड टाइम आ रहा है ये प्रश्न। आई इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स ना, तीसरी बार आ रहा है प्रश्न 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो अपने पास बनेगा पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पे जब इसको अप्लाई करेंगे तो देगा हमें 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। पाई माइनस एक्स कौन से चतुर्थांश में ले जाएगा इसको, सेकंड में, और सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये दे देगा हमें इक्वेशन नंबर 1, ये आई जो देगा 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू, दोनों को जोड़ दिया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया है, यहां पर जोड़ देंगे तो 0 टू पाई लॉग में बन जाएगा अपने पास, लॉग में दोनों गुणा में आते हैं तो लॉग प्लस में क्या बनता है, गुणा में बदल जाता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बनेगा तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग में बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहां से मैं आगे शॉर्टकट बताने वाला हूं। तो ये 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 दैट इज 2, और आगे 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। समझ लो, एक तो ये पाई जो है 0 टू पाई था, अब हमारा साइन जो कॉस जो होता है उसका अंतराल रहता है पाई बाई 2 का, तो हमने पाई बाई 2 तोड़ा और 2 आगे गुणा कर दिया। ये हमने पढ़ रखा है जो भी गुणधर्म होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो निश्चित समाकलन के गुणधर्म है उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है। उसके बाद लॉग की जो वैल्यू की घात होती है वो आगे आ जाती है, तो 2 यहां पे एक्स्ट्रा आगे आ गया, एक 2 कट जाएगा, तो i इक्वल टू 2 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ये मान मैंने याद करवा रखा है। वैसे यहां क्वेश्चन बड़े रूप में आया है और बड़े रूप में आपको पूरा हल करना होता है, बट मैंने आपको मान याद करवा रखा है, इसलिए मैं यहां पे शॉर्टकट में कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा i इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2, और लिख सकते हैं इसे पाई लॉग 1/2। पूरा आंसर देखना है, पूरा सॉल्यूशन देखना है, तो जहां पे मैंने थ्योरी पढ़ाई थी वहां पे पूरा सॉल्व कराया था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बता रखा है थ्योरी वाले के अंदर, तो वहां से आप देख ले। निश्चित समाकलन के पार्ट शायद सेकंड या थर्ड पार्ट में मिलेगा आपको, ऐप पे अपने वीडियोस वहां पे अपलोडेड है, तो वहां आपको मिल जाएगा। अभी यहां मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको किस प्रकार से हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखो यहां पे ये दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पे जो है एक्स वाई दिया है, इसका मतलब कौन सा है, ये समघातीय रूप है। समघातीय रूप है डी, ये यहां पे लिखेंगे अपन, तो ऑलरेडी आ चुका है बेटा ये प्रश्न भी, और जी मेंस के पेपर में भी यही वाला प्रश्न आया था। ठीक है, dy अपॉन dx जो बनेगा, इसमें बनेगा अपने पास dy अपॉन dx, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। समघातीय, समघातीय रूप है। समघातीय रूप कौन सा होता है, v बराबर y बटा एक्स, v बराबर y बटा एक्स, है ना, v बराबर y बटा एक्स, वो मान के करना है।
पूरा क्वेश्चन कराया हुआ है। जी मेंस के पेपर का सॉल्यूशन देख लो, 2023 का एक ही पेपर का भी सॉल्यूशन डाला है, उसमें भी ये ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, वहां से भी समझ में आ जाएगा। देख लो अब आप, बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन जी मेंस में भी आते हैं। ठीक है, यहां से ये भी ध्यान रखना है। और ये पेपर में पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी नहीं आएगा तो आप पूछ लेंगे। ओके, तो करते हैं इसको आगे। अब दिया है dy बाई डी एक्स बराबर, हमको वैल्यू दी है इस बार 2y cot x बराबर 4x cosec x। ये कौन सा रूप है? ये रूप है हमारा रेखीय अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण या लीनियर फॉर्म। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q। p जो है यहां पे हो जाएगा 2 cot x और q हो जाएगा 4x cosec x। ठीक है, देखो यहां करते हैं इसको सॉल्व। थोड़ा सा स्टेप बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 29, dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y cot x बराबर cosec x ना। ये हमको क्वेश्चन में दिया है dy बाई डी एक्स प्लस 2y cot x बराबर 4, अच्छा 4 भी है साथ में, 4x भी है क्या? 4x cosec x और x बराबर पाई बाई 2 पे y 0 है। cosec x, x बराबर पाई बाई 2 पर y बराबर 0 है। हमको ये सॉल्व करना है। देखें जरा, p बराबर हमारे पास आ गया 2 cot x। ठीक है, उसके बाद q बराबर 4x cosec x। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकल गुणांक e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन में 2 cot x dx, e की पावर इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन cot x का होता है log sin x। ठीक है, तो ये अपने पास दे देगा e की पावर में 2 log sin x, जो कि अपन बना देंगे, अगर ये भी e की पावर है तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x। तो IF हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर x। ठीक है, IF आ गया, मान रख देते हैं वहां पर, और कितना बन जाएगा, तो y डॉट IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q 4x 1 अपॉन साइन x साइन स्क्वायर x dx प्लस c। ये हो जाएगा y साइन स्क्वायर x बराबर, देखो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x साइन x dx प्लस c। ये फर्स्ट, ये सेकंड, अपना शॉर्टकट लगा दीजिए इसमें। क्या बोलता है, y साइन स्क्वायर x बराबर 4, अंदर आ जाएगा पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, सॉरी ये आ जाएगा x साइन x का समाकलन माइनस का cos x। ठीक है, तो माइनस का cos x, देन माइनस पहले का अवकलन दैट इज 1 और दूसरे का समाकलन, तो cos x का समाकलन हो जाएगा प्लस का सिंपल sin x। ठीक है, फिर फिनिश, और ये हो जाएगा y साइन स्क्वायर x बराबर माइनस 4x cos x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 4 sin x प्लस c। अब अपन को मान दिए हुए y बराबर 0 पर x बराबर पाई बाई 2, y बराबर 0, तो x बराबर पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1। ठीक है, देखिए जरा मान क्या बनता है, तो x बराबर पाई बाई 2 रखने पर ये y 0 हो गया, x बराबर पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 अगेन 0 हो गया। और ये प्लस c, तो c बराबर माइनस का 4, तो अपने पास आ जाएगा y साइन स्क्वायर x
बराबर 4 कॉमन लिया, ठीक है, ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये अपना फाइनल y का आंसर आ गया कि y बराबर y साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 1, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। इस प्रकार से आपको इसका हल करना था। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, ये आपको सेल्फ करना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कल जो पढ़ाई थी क्लास परसों, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस साल के लिए भी। दो रेखाओं के मध्य की दूरी फाइंड करनी है, तो ये आप कर लेंगे, ऑलरेडी कराया हुआ है। अभी जो क्लासेस चलिए अपनी 3D की इंपॉर्टेंट क्लासेस, ठीक है, सर्च करेंगे यहाँ पे वीडियोस में जाकर, तो वहां पे मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3D के। तो 3D के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ रहा है तलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले तथा तल पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पे बोला है इन दोनों के प्रतिच्छेदन से जा रहा है, जो समतल है वो इन दोनों समतल के प्रतिच्छेदन से जा रहा है तथा तीसरे तल के लंबवत है। तो क्या करेंगे, जब भी प्रतिच्छेदन होता है पहला तल प्लस लैम्डा गुणा दूसरा तल बराबर 0। तो करते हैं ये 30 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा सेकंड प्लेन, कोई फॉर्मूला नहीं है ये आपको ध्यान रखना है। कब ध्यान रखना है, जब भी कभी प्रतिच्छेदन हो, दो सरल रेखा का प्रतिच्छेदन हो तब भी यही विधि रहेगी, और यदि दो समतल का प्रतिच्छेदन हो तब भी यही विधि रहेगी, ठीक है। तो पहला प्लेन अपने को दिया है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा। दूसरा समीकरण हमें दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। x का गुणांक 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। y का गुणांक 1 प्लस 3 लैम्डा, और z का गुणांक अपना बन जाएगा 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, जो कि प्रतिच्छेदन से बनी है, ठीक है। इन दोनों के प्रतिच्छेद से जो समतल जा रहा है वो ये होगा। अब दूसरा किसके लंबवत है वो अपन को दिया है, लंबवत के लिए दिया है हमें एक और समीकरण, जो कि ऑलरेडी आपको दिया है x माइनस वाई प्लस जेड, यही दिया है क्या, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके लंबवत समतल x, फिर बोला है x माइनस वाई प्लस जेड, बराबर 3, ठीक है। लंबवत है तो क्या कंडीशन लगेगी, दोनों के अनुपात का गुणांकों का योग 0 होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 लैम्डा और प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 वही लगाया है। तो 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 1, ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, और 3 लैम्डा बराबर माइनस 1, लैम्डा बराबर माइनस 1/3, लैम्डा का मान माइनस का 1/3 आ गया। ये लैम्डा आप उठा के यहां रख देंगे, ठीक है, और समीकरण मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 1 माइनस 2/3, मैं हल करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो ये माइनस का 1/3 यहां रखा, माइनस का 2/3, 1 माइनस 2/3 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 x,
समझ में आ गया। उसके बाद यहां रखेंगे 1 माइनस 1 दैट इज 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई 0। यहां रखेंगे z में तो 1 माइनस 4/3, तो 3 माइनस 4 माइनस का 1/3, ठीक है। फिर यहां आते -1 प्लस का 5/3, 5/3 मतलब 5 में से 2/3, तो प्लस का 2/3। सभी मानों को लैम्डा में के मानों को यहां रख दिया बेटा, और ये समीकरण बन जाएगी अपने पास x माइनस जेड बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो x माइनस जेड बराबर -2 या x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। ये होगा फाइनल प्लेन की समीकरण। तो x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया अपना फाइनल इक्वेशन प्लेन का, ठीक है। तो यहां पे आज अपन ने कंप्लीट कर दिया पेपर 2015 का। तो 2015 का पेपर भी बेटा सॉल्व कर दिया पूरा। अब जो बाकी रह गया है वो है आपकी तैयारी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, सभी पेपर्स को तरीके से पढ़ें, और जो भी कुछ डाउट आ रहा है उसको कमेंट में मेंशन करें। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो हमारे पुराने वीडियोस जाके देखें, वहां सारे वीडियोस में सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है पुराने वीडियोस में, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करते रहें, ठीक है बच्चे। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।